आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी थी, क्या इस तरह से समाजवादी पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में पटखनी दे पाएगी? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे गहरा जख्म सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 लोकसभा सीटों से घटकर 33 सीट पर आ गई है, तो सपा 5 से बढ़कर 37 सीट पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव सहित सपा के 4 विधायक 2024 में सांसद बनने में कामयाब रहे हैं, जिसके चलते ही उनकी सीटें खाली हुई हैं। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते उनकी सीट खाली हुई है। इस तरह सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीट सपा के खाते से हैं। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई हैं, जो एक एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक के सांसद चुने जाने के वजह से खाली हुई हैं। उपचुनाव में अपने कोटे की सभी 5 सीटें बरकरार रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव जीतने किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता है। यूपी में 2022 के बाद से ज्यादातर उपचुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को 3 सीटों पर ही अभी तक हार मिली है। उसमें मैनपुरी लोकसभा सीट, घोसी और खतौली विधानसभा सीट थी। इसलिए 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सपा के लिए सबसे ज्यादा अहम है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से गुणा भाग शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल पहले होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक माहौल तैयार किया। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद देश की सबसे पुराना दल कांग्रेस पार्टी से हर एक प्रदेश में टिकट की दावेदारी करने लगी है। हरियाणा चुनाव में मिली कांग्रेस को हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई है, जिसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की दावेदारी कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुर्बानी दी थी और अब बारी कांग्रेस पार्टी की है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट दी है, लेकिन कांग्रेस दोनों ही सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। लिहाजा अब उसने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। वह अब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा साख सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दांव पर लगी है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें सपा विधायक के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से जो सियासी माहौल बना है, उसे भी बरकरार रखने की चुनौती सपा के सामने उपचुनाव में है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुंदरकी सीट से मोहम्मद वारिस को और मीरापुर से अरशद राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मझवा सीट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के खाते में गई है और इस सीट से पार्टी के स्वयंवर पाल को मैदान में उतारा है। जब पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान की स्थापना की गई थी, तब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल ने भी साथ दिया था। इस गठबंधन में दोनों की मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अभी तक पल्लवी की अपना दल कमरेवादी ने फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर अपनी मंशा साफ नहीं की है। यह देखना रोचक होगा कि क्या पल्लवी पटेल की पार्टी भी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है या फिर खुद को इस बार मैदान से बाहर रखती है।
यूपी की राजनीति में पीडीएम की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि इसे अखिलेश के पीडीए के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह से इस भंवर से निकलती है। शुक्रिया।